हम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जब मौलवियों को वेतन दे सकते हैं तो पुजारियों को दे दीजिए। दिल्ली में सीवर देखिए, सड़कें देखिए। आप चलिए हमारे साथ, एक दिन रह लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको ग्राउंड जीरो पे। मैं आपको ले चलूंगा झुग्गी झोपड़ी वालों को। इधर आओ, कहाँ गए भाई झुग्गी वाले? जो गरीब वहाँ पर रह रहे हैं, जिनको 50-100 साल हो गए, हमारे 1917 से वहाँ रह रहे हैं, जमुना खादर के अंदर खेती किसान मजदूर झुग्गी डाल करके वहाँ रह रहे हैं। आज उनको एकदम G20 क्या हुआ, ये G20 क्या कोई हुआ आ गया? बताओ, आप गरीब लोगों को ऐसे उजाड़ करके आप G20 करना चाहते हैं, लोगों की लाशों पे से आप G20 करना चाहते हैं। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पंचसूत्रीय मांगों को लेकर आए हैं। आइए एक बार इनकी पंचसूत्रीय मांगों को भी जान लेते हैं। क्या मांगे हैं आपकी? 5 सूत्री मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं। आज हमारा 5 सूत्री ज्ञापन है। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, जब मौलवियों को वेतन दे सकते हैं तो पुजारियों को दे दीजिए। दिल्ली की पानी व्यवस्था, आप दिल्ली में रहती है ना, बताइए, आप पानी खरीद की पीती है कि कैसा पानी है दिल्ली में? गवर्नमेंट की तरफ से जो सप्लाई का पानी आता है वही हमारे लिए आता है। आरओ नहीं लगाया आपके घर में? पानी साफ है, अच्छा पानी है। लेकिन बहुत जगह आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ, बहुत खराब पानी है, पीने योग्य पानी नहीं है। यहाँ छोड़िए, नहाने तक योग्य पानी नहीं है। इतना गंदा पानी है कि आप उससे नहा भी नहीं सकते। कभी कभी सप्लाई की जो टैंक वगैरह क्लीन होती है अंदर से, तो पानी आ जाता है गंदा। और जो आप कह रहे हैं कि मौलवियों को जो तनख्वाह दे रही है दिल्ली गवर्नमेंट, वो तो वक्फ बोर्ड के द्वारा दी जा रही है ना, कि उनकी भूमि पर है, तो वो मौलवियों को दी जा रही है। पुजारी बोर्ड बना दे, दिल्ली सरकार पुजारी बोर्ड बना सकती है ना। पुजारियों के बच्चे कहाँ जाए, उनका परिवार कहाँ जाएगा? उनका भी तो परिवार है। मौलवियों को तनख्वाह दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर पुजारियों को भी तो तनख्वाह देनी चाहिए ना। तो पुजारी तो चंदा भी इकट्ठा कर लेते हैं ना। किसने कहा? आप चलिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो करिए। पुजारियों की हालत ऐसी है, जहर खाने की लायक हो रहे हैं हमारे पुजारी। हमारे पुजारी जहर खाने लायक हो रहे हैं। दिल्ली में सीवर की व्यवस्था डैमेज है। दिल्ली में सीवर देखिए, सड़कें देखिए। आप चलिए हमारे साथ, एक दिन रह लीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको ग्राउंड जीरो पे। मैं आपको ले चलूंगा झुग्गी झोपड़ी वालों को। इधर आओ, कहाँ गए भाई झुग्गी वाले? इधर आओ, अरे झुग्गी झोपड़ी इधर आओ। झुग्गी झोपड़ी वाले पूछिए, बेचारे इनके मन में रात में भी भय रहता है, दिन में भी भय रहता है। बताओ जरा, झुग्गी झोपड़ी इनके मन में भय रहता है, सो नहीं पाते, जाग नहीं पाते। सो नहीं पा रहे मैडम। राजघाट यमुना खादर के अंदर है, विकास का नाम है G20, जो आजकल आप देख रहे हो G20। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। किसी की बात नहीं कर, हम तो अनपढ़ आदमी, में नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट आते है, दिल्ली सरकार के अंदर आती है। लेकिन हम तो जो गरीब वहाँ पर रह रहे हैं, जिनको 50-100 साल हो गए, हमारे 1917 से वहाँ रह रहे हैं, जमुना खादर के अंदर खेती किसान मजदूर झुग्गी डाल करके वहाँ रह रहे हैं। आज उनको एकदम से कहते हट जाओ। आपको फ्लैट नहीं बांटे मोदी जी ने अभी एमसीडी इलेक्शन से पहले? कालकाजी में उन्होंने किसी को नहीं मिले, किसी को भी नहीं मिले फ्लैट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि G20 हो रहा है देश में। एक तो विदेश से मेहमान आ रहे हैं यहाँ पर, उनको दिखाने के लिए गरीब, आपने कहा था गरीबी हटाएंगे, लेकिन आप तो गरीबी को हटा रहे हो। कहाँ की न्याय है कि बताओ, वो जो 100 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, 1917 से, जब देश आजाद नहीं हुआ, जब से हमारे पास डॉक्यूमेंट है वहाँ के, यमुना खादर राजघाट हुआ, बेला स्टेट है, भारतीय किसान यूनियन बलराज के समर्थन में वहाँ धरना चल रहा है। आज 1 साल हो गया धरने को चलते हुए, लेकिन कोई भी सरकारें आकर वहाँ नहीं देखती है। महाराणा प्रताप जी ने कई बार लेटर लिख दिया प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को भी, कि इन लोगों का कोई समाधान किया जाए। इन लोग इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, बिगर कोई पुनर्वास के, बिना किसी के, आप किसी का घर तोड़ रहे हो। G20 के नाम पे आप वहां से हटाने के वो कर रहे हो। G20 किसके लिए है ये बताइए आप? G20 गरीबों को क्या काम आ रहा है? G20 जो फुटपाथ का जो गरीब आदमी है, फुटपाथ साफ कर रहा है, उसको चमकाने में लगा हुआ दिल्ली को, उसी के आप घर तोड़ रहे हो। मजदूर कहाँ से आएंगे दिल्ली के अंदर? मजदूरी कहाँ से आएंगे? मजदूरी कौन करेगा दिल्ली के अंदर अगर सबसे आप हटा दोगे? या तो ऐसी व्यवस्था है कि जो बाहर से कहीं काम करने वालों का पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। मैं तो हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, कि चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे मोदी जी सरकार हो, कोई भी, हम तो कहते हैं कि जिसकी भी घर तोड़ रहे हो आप, उसका पुनर्वास हमें चाहिए बस। जो 100 साल या 40-50 साल से, ठीक है, अब जो कहते हैं कि हम उन्होंने तो कब्जा कर रखा है, हम 100 साल पहले कैसे भारत सरकार बन गई थी,
1917 से वहाँ पर रह रहे हैं। अपने हमारे जो बड़े बूढ़े थे खेती कर रहे थे, जो पहले अंग्रेजों के जो घोड़े थे उनको घास देते थे 1917 के अंदर। उसके बाद में फिर देश आजाद हुआ, अन्न की कमी 1952 में 53 में जब अन्न की कमी हुई थी, राष्ट्रपति भवन के अंदर भी गेहूं बोवा दिए गए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हम लोग खेती को अधिक अन्न उपजाऊ जमीन हम लोगों को दी गई थी। आज आकर कह दिया कि हमारे बुजुर्ग जो थे पढ़े लिखे नहीं होने के कारण कुछ कागजी कार्रवाई नहीं कर सके उस जमीन की। आज ये आप इस प्रोग्राम में आए हैं पंचसूत्री मांगों को लेके, तो आपको इसके बारे में पता था, सब कुछ नॉलेज थे? दिल्ली गवर्नमेंट, केजरीवाल, ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम सबके पास जा चुके, मनोज तिवारी से मिल चुके, JP नड्डा जी से मेरी खुद बात हुई। उन्होंने ठीक है चुनाव के टाइम पे ले जाते हैं हम लोगों को, लेकिन जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है जो चल रही है मोदी जी की स्कीम पलट मिलेगी। बात ये है कि यहाँ पे इनकी किसी के भी द्वारा सुनी नहीं जा रही, ना सेंट्रल के द्वारा ना स्टेट के द्वारा, लेकिन इनको यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए बस लेके आया गया था। इस्तेमाल ही होता है मैम गरीब लोगों का, झुग्गी झोपड़ी वालों का सिर्फ इस्तेमाल ही किया जाता है। चुनाव में देख लो चाहे कभी भी देख लो, गाड़ी भर के बस लिया, चुनाव में भीड़ दिखा दो, चुनाव में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा दिए, उसके बाद सब भूल जाते हैं। आज हमारी स्थिति हमारे घर पे बिल्डर हाई कोर्ट जाकर हमें थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन कोर्ट के पास जमीन थोड़ी है। हाई कोर्ट जो चाहे हाई कोर्ट जाए सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन इतना पैसे हमारे पास नहीं होते कि हम वकील कर सके, महंगे वकील, छोटे वकील करके तुरंत फाइल कर देते हैं। पंचसूत्री मांगे बना तो रखी है, ये है केजरीवाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जी बिल्कुल, ये पूरी केजरीवाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और इनको इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इन्हें रिप्रेजेंट जरूर कर दिया है आज के दिन यहाँ पे, केवल इस्तेमाल करने। झुग्गी झोपड़ी तो देखो दोनों केंद्र सरकार का मोदी सरकार इनकी प्रॉब्लम झुग्गी झोपड़ी से है पुजारी जी, और इनको यहाँ पे बस केवल आज के दिन इस्तेमाल करने के लिए लिया गया। पहले से उन्होंने हमारी मांग उठाई है। मेरे पास सारे लेटर पड़े हुए हैं, 1000 लोगों के कागज मेरे पास है जमा, 1000 परिवारों के कागज मेरे पास जमा है, जो कि हम प्रधानमंत्री जी के नाम लेटर लिखे हैं। अभी फिलहाल हमने एक मुहिम चलाई है भारतीय प्रधानमंत्री जी के लिखने की, क्या हम आवास की जो 2022 में आपने वादा किया था तो उसको घर देने की कृपा करें। बस आपके चैनल के द्वारा हम कहते हैं कि दिल्ली में कल भी आपने देखा मेहरौली के अंदर इतने जबरदस्त डेमोलेशन ड्राइव चलाई है, लोगों ने रजिस्ट्री कराई है। चलो झुग्गी झोपड़ी को आप कहते हैं अनऑथराइज हो गए, लेकिन जिन लोगों ने वो कह रहे हैं कि हमने रजिस्ट्री कराई है, हमने स्टैंप ड्यूटी दी है सरकार को, उनके भी घर तोड़े जा रहे हैं। कहाँ पे आई है G20 क्या हुआ है? G20 क्या कोई हुआ आगे बताओ? आप गरीब लोगों को ऐसे उजाड़ करके आप G20 करना चाहते हैं, लोगों की लाशों पे से आप G20 करना चाहते हैं, लोगों के घर उजाड़ के रोजी रोटी उड़ा के G20 करना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है कि आप G20 बाहर के विदेश मेहमानों को आप दिखाना चाहते हैं ऐसी चीजें कि ये लोग हमारे देश में कोई गरीब है ही नहीं, ऐसे दिखाने से गरीबी मिट जाएगी। ये मुद्दा है अंकल मेरे लिए, गरीब की बात है, ये मुद्दा है, गरीब की बात तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से आप जहां तक भी आपकी आवाज जाते हैं, आपको जो भी चैनल दर्शक है हमारी जो गरीब लोगों उनकी आवाज पहुंचाए। G20 ये ऐसा नहीं है कि G20 के नाम पर हर किसी को जाता है, रेडी वाला हो चाहे पटरी वाला हो, वो सब अपने जीवन चला दो, परिवार से उसके बच्चे हैं, उसके फैमिली में छोटे छोटे हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए। मैं आपके चैनल पे क्या बताऊं, मैं इतने शायद हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो भी इतने डर में नहीं रहेंगे जो 1700 में जमुना के किनारे रह रहे थे। मल्ला जाति 80 के अंदर आते हैं, मल्ला जाति के अंदर है कि जो मल्ला जाति जो होती है नाव चलाती है जमुना के आरे सारे, जमुना के नाव में नदियों के डारे, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमने जमीन को संभाल के रखा, जमीन को उपजाऊ बनाया। आज दीदी आकर के वहाँ कहती है जमीन मेरी है। 1917 कहाँ चले गए थे? 17 से वहाँ पर खेती करो, जमीन को उपजाऊ बनाया। उसको हमने ये बताइए, जमीन हरियाली सबसे ज्यादा जमीन को उपजाऊ कौन रखेगा? किसान रखेगा, डिपार्टमेंट। आज दिल्ली के अंदर ऐसे पार्क पड़े हैं जहाँ पर क्राइम होते हैं, पार्कों के अंदर आप खुद दिखाते हो अपने न्यूज चैनल के द्वारा, पार्कों में इतने क्राइम हो रहे हैं। और जमीन को हमने उपजाऊ बनाया। देश की दिल्ली के लिए कम से कम पूरी यमुना 22 किलोमीटर का एरिया, 50 से 60 ट्रक सब्जी के निकलते हैं। 30 से 40% सब्जी आप मूली देखते हो, सर्दियों के अंदर 3 रुपए किलो बिकती थी, आज मूली 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो बिक रही है। दिल्ली के अंदर सब्जियों के रेट कितने बढ़ गए? क्योंकि पूरी जमुना को खाली करा दिया। थैली के अंदर सब्जी बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन सब्जियां बिकेगी। ऑनलाइन सब्जियां बेचने के माध्यम से उन किसानों को, उन मजदूरों को वहां से हटाया जा रहा है। G20 के नाम पे पहले हटाया गया था कॉमनवेल्थ गेम के नाम पे, अब G20 के नाम पे, G20 के नाम से उनको जाना जा रहा है। तो मैं बस आपके चैनल के माध्यम से कहना होगा, गरीब लोग जा रहे हैं उनसे पुनर्वास, अगर आपको जगह की जरूरत पड़ रही है तो उन लोगों का पुनर्वास करिए प्लीज, नहीं तो उनके परिवार बहुत ही ऐसे उसमें आ जाएंगे, आत्महत्या करने पर मजबूर है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं। आप कभी आइए यमराजगढ़ यमुना खातर के अंदर देखिए, उनकी रिपोर्टिंग करिए कैसे लोग जी रहे हैं।
ये थी एक यहाँ पे महाराणा प्रताप सेना के द्वारा पंचसूत्रीय मांगे यहाँ पे ली गई थी। पीछे से जाना। और जब यहाँ पे मैंने कुछ क्रॉस क्वेश्चंस कर दिए, एक गरीब को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा गया और जिसका यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं था, केवल यहाँ पे राजनीति चमकाने गए आए थे ये लोग। और इन पंचसूत्रीय मांगों को भी यदि मैंने क्रॉस किया यहाँ पे तो ये यहाँ मेरे को बाइट देते देते बीच में से भाग गए थे, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।